बच्चों नमस्कार। आज हम 12th मैथ्स में पढ़ेंगे कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। देखिए, इसमें 11th क्लास में आपने लिमिट्स पढ़ रखी हैं, किसी भी फंक्शन की लिमिट्स फाइंड आउट करना। उसी पर आगे बढ़ाते हुए आप कॉन्टिन्यूटी चेक करते हैं या डिफरेंशियबिलिटी चेक करते हैं किसी भी फंक्शन की, कि वो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है या नहीं है, डिफरेंशिएबल है या नहीं है। तो उन्हीं लिमिट्स का यूज आप किसी भी फंक्शन के अंदर करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि कॉन्टिन्यूटी वास्तव में है क्या। देखिए, कॉन्टिन्यूटी की अगर मैं बात करूं, एक लाइन में ड्रॉ करना चाहता हूं, एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूं, पेन को सीधे लेके चल रहा हूं, कैसे भी अप एंड डाउन, और मैं यहां से पेन अपना उठाया और फिर मैंने ड्रॉ कर दिया। ठीक, ये कर्व लाइन है आपकी, कैसी भी है, स्ट्रेट लाइन है, कर्व। अब देखिए, जैसे ही मैंने यहां पर पेन को लिफ्ट किया, ये यहां से ब्रेक हो गया। ब्रेक हो गया तो यानी कि जो कॉन्टिन्यूटी थी इसकी वो टूट गई। ठीक है ना। और अगर मैं इस पेन को लिफ्ट ना करता और ड्रॉ करता चला जाता, ये स्ट्रेट लाइन जैसे मैंने ड्रॉ करी, पेन को कहीं भी मैंने लिफ्ट नहीं करा, तो ये एक कॉन्टिन्यूअस लाइन है। और यहां पर जो भी पॉइंट्स होगा ग्राफ पर, आपका जो भी पॉइंट्स यहां पर है, तो उस पॉइंट पर ये कॉन्टिन्यूटी आपकी टूट चुकी है। तो यही हमें चेक करना होता है कॉन्टिन्यूटी के लिए। अब जैसे मैं इस पॉइंट की बात करूं, चलिए उससे पहले एक एग्जांपल लेते हैं। आपके पास एक पुल है, मान लीजिए ये पुल है, और इस पुल पर यहां पर आप खड़े हुए हैं, कोई भी डिस्टेंस हो, कोई भी पॉइंट हो उसका पुल का, उस पर खड़े हुए हैं, और आपको ये चेक करना है कि ये पुल ठीक है या नहीं है। तो आप क्या करेंगे, थोड़ा सा इधर खिसकेंगे, थोड़ा सा इधर खिसक के देख के आएंगे। ठीक है, दोनों तरफ आप देख के आएंगे कि पुल ठीक ठाक है या नहीं है। आप आराम से गुजर जा रहे हैं या आपको कहीं कूद के जाना पड़ रहा है, जंप लेना पड़ रहा है। जंप लेना पड़ रहा है तो इसका मतलब वहां पे खड्डे हैं या वो टूटा हुआ है। तो यही कॉन्सेप्ट जो है, ये राइट जाने का या लेफ्ट जाने का, ठीक है, यही आपका लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट है। आपने वहां पर भी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का सहारा लिया था 11th क्लास में भी, जब आपने किसी फंक्शन की लिमिट चेक की थी। ठीक, उसे भी यहां पर हम अभी डिस्कस करते हैं। तो यहां पर राइट साइड में जो आप जाते हैं, ये है राइट हैंड लिमिट। ये पॉइंट्स अगर मैं मान लूं ए है, और ये कोई आपको फंक्शन दे रखा है, ये पॉइंट ए लेके चलते हैं, और ये आपको फंक्शन एफ एक्स दे रखा है। ठीक है, यहां पर ए कोई रियल नंबर है और एफ एक्स की वैल्यू भी आपकी रियल आती है। इस तरीके से ये फंक्शन आपका डिस्क्राइब है R to R। ठीक है, अब हम डिस्कस करते हैं, देखिए इसके लिए, कि कैसे आपको लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट चेक करनी है। हम क्या करते हैं, जैसे आप लिमिट चेक किया करते थे कि लिमिट x टेंड्स टू a टेंड्स टू, अग्रसर है, मतलब x a की तरफ को बढ़ रहा है, एग्जैक्ट a के इक्वल नहीं है, बिल्कुल a के जितना नहीं है, या तो a से थोड़ा सा कम है या a से थोड़ा सा ज्यादा है। ठीक है ना, तभी तो a की तरफ को बढ़ रहा है। अगर ये a से थोड़ा सा कम है तो आपको इधर को बढ़ना पड़ेगा, अगर a से ज्यादा है तो a की तरफ जाने के लिए इधर को बढ़ना पड़ेगा। क्लियर है ना। तो ये एग्जैक्ट a के इक्वल नहीं है, और इस पर आप लिमिट चेक किया करते थे एफ एक्स की। ठीक है, अब हम इसमें क्या करेंगे, कॉन्टिन्यूटी चेक करने के लिए हमने क्या किया कि मैंने अभी अभी आपको कहा कि थोड़ा सा राइट और थोड़ा सा लेफ्ट जाके देखा। ठीक, थोड़ा सा का मतलब है वो अगर थोड़ी सी डिस्टेंस हम h लेके चले, ये थोड़ी सी डिस्टेंस हमने h ली, तो इधर वाला ये पॉइंट क्या हुआ, a प्लस एच हो गई, अगर ये यहां पे है तो, और यहां पे है तो ये a माइनस एच हो गई। इतनी डिस्टेंस इधर ली हमने। तो इस फंक्शन को हम चेंज करेंगे, लेट माना x इज इक्वल टू, एक बार a प्लस एच लेके चलेंगे, ठीक है, और एक बार x इज इक्वल टू a माइनस एच लेके चलेंगे। ये आपकी राइट हैंड है और ये आपकी लेफ्ट हैंड है, दिख रहा होगा आपको उसमें। ठीक है, जहां पर आपका h टेंड्स टू 0 है, h आपका एक बहुत छोटी यूनिट है, लगभग 0 के बराबर है, 0 नहीं है एग्जैक्ट, इसी वजह से हम टेंड्स टू का यूज करते हैं। टेंड्स टू, TENDS, टेंड्स टू अग्रसर है, अग्रसर का मतलब बढ़ रहा है।
ठीक है, इसमें भी इसी तरीके से। अब फंक्शन में यहां पर आप इन वैल्यूज को रखेंगे तो यहां पर आपकी लिमिट चेंज होंगी। लिमिट h टेंडिंग टू 0 पर ये आपकी आ जाएगी एफ ए प्लस एच। एक्स की जगह आपको क्या रखना है, ए प्लस एच, और ये तो आपकी कहलाएगी आर एच एल यानी कि राइट हैंड लिमिट। और ये आपकी इधर से अगर आप निकालेंगे लिमिट वही h टेंड्स टू 0 पर एफ ए माइनस एच, ये आपकी कहलाएगी लेफ्ट हैंड लिमिट के। ठीक, और अगर किसी फंक्शन की ये दोनों लिमिट्स आपकी इक्वल हो जाती है, दोनों बराबर है, ठीक है, और इक्वल आपकी आ रही है एफ ए की, तो ये फंक्शन आपका एफ एक्स जो है वो ए पर कॉन्टिन्यूअस है, यानी कि इस पॉइंट पर ये कॉन्टिन्यूअस है। इधर भी अगर वही लिमिट देता है, इधर भी वही लिमिट देता है, तो ये कॉन्टिन्यूअस है, बीच में से ब्रेक नहीं है। और अगर ये इक्वल नहीं आ रही है तो ये बीच में से ब्रेक हो गया है, इसका मतलब। ठीक है, कभी कभी क्या होता है, देखिए ये आगे की बात है थोड़ी सी, पर यहां पे हम इसे डिस्कस कर लेते हैं ताकि आपको भविष्य में भी काम आए। कभी कभी क्या होता है कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट तो इक्वल आ रही है, बट वो एफ ए इक्वल नहीं आ रही है। इसे बोलते हैं आप पार्शियल कॉन्टिन्यूटी, आंशिक सततता। ठीक है, हिंदी की आपको आगे जरूरत पड़ेगी ही नहीं, पार्शियल कॉन्टिन्यूटी वो आपको यहां पे डिस्कस नहीं करनी, हमें तो केवल कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है। उसके लिए आपको लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट को इक्वल दिखाना होता है। ठीक है, किसी भी पॉइंट पर कॉन्टिन्यूटी चेक करने के लिए, और अगर इक्वल नहीं आ रही है तो आप कह देंगे कि ये कॉन्टिन्यूअस नहीं है। ये तो आपका तरीका हुआ न्यूमेरिकली, जैसे आपने लिमिट्स निकाली थी उसी के अकॉर्डिंग आप चेक कर सकते हैं कि कैसे आप कॉन्टिन्यूटी चेक कर सकते हैं। अब हम कोई स्प्लिट फंक्शन लेके चलते हैं। स्प्लिट फंक्शन जैसे या पीरियोडिक फंक्शन बोलते हैं जिन्हें, जो पीरियड्स के अंदर चेंज होते रहते हैं। जैसे मैं एक फंक्शन लेके चलता हूं एफ एक्स, फॉर एग्जाम्पल इस तरीके से डिफाइन है कि आपका ये एफ एक्स की वैल्यू 2 हो जाती है या 3 हो जाती है, किस कंडीशन पे, जब x आपका लेस देन इक्वल टू 0 के, या x आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के। इक्वल नहीं आएगा यहाँ पे, एक नहीं आएगा, यहाँ पे स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन आएगा। ठीक है, जब x आपका बड़ा है 0 से तब वो 3 वैल्यू दे रहा है, और जब आपका x छोटा है या इक्वल है 2 के तो वो 0 से तो वो 2 के इक्वल वैल्यू दे रहा है। अब इसे हम ग्राफ पर समझते हैं। ये है क्या फंक्शन, एक ग्राफ है आपके पास, ये एक्स वाई प्लेन है। इसमें सबसे पहले जब ये 0 से छोटी वैल्यू थी, 0 से छोटी वैल्यू थी यानी कि x इधर है, y एक्सिस से इधर इधर है x आपके पास। ठीक है, नेगेटिव वैल्यू है तो x डैश की तरफ चलते हैं। ठीक, इधर है तो ये कितनी वैल्यू दे रहा है, 2। एफ एक्स यहां पे y को कंसिडर करके चलेंगे आप। ठीक है, तो यहां पे जब छोटी वैल्यू है तो y ऑलवेज इक्वल टू 2 के, y हमेशा 2 के इक्वल रहता है, यानी कि 1 2, ये 2 हुआ यहां पे, और इस लाइन को हम ड्रॉ कर देंगे ऐसे। ठीक है, अभी ये हमने इसे मिलाना नहीं है। ठीक, ये पॉइंट क्या हुआ आपके पास, जब x 0 है और y आपके पास कितना है, 2 है। ठीक है, ये वाला पॉइंट क्लियर। अब इस पे आते हैं, जब x ग्रेटर देन है आपके पास 0 से, यानी कि इधर, जब x की वैल्यू इधर चलेगी आपकी, तब ये आपके पास 3 है। ठीक है, तो जब आप इधर लेके चलते हैं तो 1 2 तो ये था आपके पास, यहाँ पे 3 ये होगा, तो y इक्वल टू 3 ये लाइन हो जाएगी आपके पास, ये हो रहा है। तो अब आप देखें, क्या ये कर्व आप जब पेन को ड्रॉ करते हैं तो क्या लिफ्ट करना पड़ रहा है कि नहीं, यहां पे जाना पड़ेगा लिफ्ट करने के लिए, और फिर ये आ गया। ठीक, तो ये यहां पर ब्रेक हो गया इस पर। ये पॉइंट कितना है आपके पास, 0 3 है, ये वाला पॉइंट।
ठीक, तो ये आपका यहां पर ये फंक्शन आपका डिसकंटिन्यूअस हो गया, यानी कि कॉन्टिन्यूअस नहीं है। तो ये डिसकंटिन्यूटी है इसकी, अगर 0 से छोटा रहता है यानी कि 0 से इधर इधर है तो कॉन्टिन्यूअस है, देख रहे हैं आप, चलता चला कहीं पे भी जाए वैल्यू, ठीक है। और अगर 0 से ग्रेटर है तो ये फिर भी कॉन्टिन्यूअस है, बट x इज इक्वल टू 0 पर, यानी कि इस पर y एक्सिस पर, ऑर्डिनेट पर, ये आपका डिसकंटिन्यूअस हो जा रहा है यहां पर। क्लियर हो गई होगी बात। अब इसी तरीके से ये फंक्शन कभी कभी ऐसे भी दिए जाते हैं, नॉट इक्वल्स टू पे ये है और इक्वल्स टू पे ये है, इसी फंक्शन को हम चेंज करते हैं। तो इस कंडीशन में क्या होगा, देखिए इन्होंने कहा जब 0 होगा, x इक्वल टू एग्जैक्ट 0 होगा, तब इसकी वैल्यू कितनी है, 3 है, 1 2 एंड यहां पे ये 3, ये पॉइंट आपके पास हो गया 0 और 3, ये वाला। जब नॉट इक्वल टू 0 है, 0 के इक्वल नहीं है, जब इस पर नहीं है ये कर्व आपके पास, ये इसका जो भी कर्व आएगा स्ट्रेट लाइन आएगी, क्योंकि आपका लीनियर फंक्शन है, जो 1 डिग्री के या 0 डिग्री के होंगे वो एक लाइन के रूप में आपको मिलते हैं, ये आपने लाइन में पढ़ भी रखा है। तो कितना है, 2। हम सबसे पहले लेके चलते हैं जब x लेस देन 0 है, जब x लेस देन 0 के, यानी कि इधर है, ठीक। तो कितनी वैल्यू दे रहा है, 2 दे रहा है यहीं पे, यानी कि y इक्वल टू 2, ये लाइन आप ड्रॉ कर लेंगे। हम यहां पर 0 पर इसे मिलाएंगे नहीं, क्योंकि 0 पर जाते ही तो हमारा कितना हो गया, 3 हो गया ये। और अगर हम लेके चले x ग्रेटर देन 0 के, यानी कि x 0 से बड़ा है, इधर आपको ड्रॉ करना है फिर, और तब भी वैल्यू वही है 2, तो यहां पे ये y इक्वल टू 2 या fx इक्वल टू 2 चलता चला जाएगा। और ये यहां पर अब आप देखें वही बात जो मैंने पेन को लिफ्ट करने वाली बात कही थी, अगर आप इसे ड्रॉ करते चले आ रहे हैं तो 0 के पास आते ही एकदम लिफ्ट करके आपको कहां जाना पड़ेगा, 0 3 पर, और फिर लिफ्ट करके नीचे आना पड़ेगा, फिर इसे ड्रॉ करना पड़ेगा। ये बीच की डिस्टेंस कितनी है इससे हमें मतलब नहीं है, हमें अभी ये डिस्क्राइब किया नहीं गया यहाँ पे फंक्शन में, बस हमें तो ये देखना था कि 0 पर ये कॉन्टिन्यूअस है या नहीं है। तो 0 पर ये कॉन्टिन्यूअस नहीं है, जब 0 से छोटा है तो कॉन्टिन्यूअस है, कहीं तक आप खींचते चले जाइए इस लाइन को, और जब आपका 0 से बड़ा है तब भी ये आपका कॉन्टिन्यूअस है, बट 0 पर आपका ये डिसकंटिन्यू हो गया। क्लियर है, ये आपकी कॉन्टिन्यूटी है, शायद आपकी क्लियरली समझ में आ गई होगी। अब हम चलते हैं इस पर बेस्ड क्वेश्चंस पे। देखिए जैसे आपको पहला क्वेश्चन दे रखा है एक्सरसाइज 5.1 का, पहले क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि एक फंक्शन है आपके पास fx इक्वल्स टू कितने के 5x माइनस 3, ये आपको एक फंक्शन दिया गया है और 3 पॉइंट्स आपको दे रखे हैं, x इक्वल्स टू 0 पर, -3 पर और 5 पर। आपको चेक करना है कि कॉन्टिन्यूटी है या नहीं है। देखिए मैं आपको बता दूं कि अगर कोई फंक्शन आपको लीनियर दे रखा है, ठीक है, चाहे वो क्वाड्रेटिक हो, ठीक है, चाहे वो 1 डिग्री का हो, चाहे 3 डिग्री का हो, चाहे 4 डिग्री का हो, अगर वो लाइन में लिखा हुआ है, ठीक है, अपॉन में कुछ नहीं है, क्लियर है ना, तो वो आपका हमेशा कॉन्टिन्यूअस ही होगा। ये आगे आपको जो मिड वैल्यूज थ्योरम आएंगी उनमें आपको यूज करना पड़ेगा, वहां पर हर बार आपको दिखाना नहीं होता कि ये आपका कॉन्टिन्यूअस है, वहां पर इस तरीके से आप लिख के चल सकते हैं, पर यहां पर आपको दिखाना है। मैं आपको बता रहा हूं कि अगर ये आपका एक लीनियर फंक्शन है, ठीक है, इसे एक पॉलिनोमियल की तरह चूज करें, एफ को मैं यहां से हटा दूं तो ये एक लीनियर पॉलिनोमियल है आपका, तो डेफिनेटली ये आपका कॉन्टिन्यूअस होगा ही होगा, सतत होगा ही होगा, ठीक। पर हमें चेक करके दिखाना है, तो सबसे पहले हम करते हैं x इज इक्वल टू 0 पर चेक करते हैं, ठीक। वही मैंने आपको बताया, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट आपको चेक करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले LHL के लिए क्या करते थे आप, लेट आपको लिमिट क्या चेक करनी है, x टेंड्स टू 0 पर,
यहाँ पे इक्वल टू 0 दे रखा है, यानी कि 0 पर तो हमें चेक करनी है, पर लिमिट हमें चेक करनी है x टेंड्स टू 0 पर। तो ये आप लेके चलेंगे 0 प्लस h के। यहाँ पर हमें चेक करनी है लिमिट x टेंड्स टू 0 पर fx। तो इस कंडीशन में ये लेके चलेंगे वेयर जहां h टेंड्स टू 0 के। ठीक है, तो अब क्या होगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 पर fx यानी कि f0 प्लस h। x की जगह क्या यूज करेंगे आप, 0 प्लस h। जैसे मैंने आपको बताया था a की जगह कौन दे रखा है, यहाँ पे 0 गिवन है आपके। तो अब ये क्या होगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 पर x की जगह क्या रखा आपने, 0 प्लस h, यहां पर भी वही रखेंगे 5x की जगह 0 प्लस h माइनस में 3। ठीक है, क्योंकि लीनियर फंक्शन है, इंडिटरमिनेट फॉर्म तो आपको मिल नहीं रही। आपने 11th में इंडिटरमिनेट फॉर्म पढ़ी थी, इंडिटरमिनेट फॉर्म से बाहर निकालने के लिए आप एक्सपेंशन का यूज करते थे, चाहे आप अलजेब्रिक आइडेंटिटीज जो थी उनका यूज करते थे। पर यहाँ पर लीनियर फंक्शन है, कुछ आपको जरूरत ही नहीं है, ये इंडिटरमिनेट नहीं है, तो डायरेक्टली आप इसमें h की वैल्यू रख सकते हैं। तो ये तो 0 हुआ, कितनी हुई, -3। ठीक है, इसी तरीके से आप RHL लिखते हैं, क्या होगा, वही लिमिट h टेंड्स टू 0 पर f0 प्लस h, यहां पर प्लस चलेगा तो वही लिमिट h टेंड्स टू 0 पर 5 इंटू 0, सॉरी ये लेफ्ट हैंड थी ना, तो ये हमने माइनस लेके चलनी थी, माइनस यहां पर 0 प्लस h चलेंगे, 0 प्लस h हुआ और माइनस में 3 हुआ। अब डायरेक्टली इसमें लिमिट एग्जिस्ट कराएंगे तो ये भी 0 हो गया आपके पास, तो कितनी आई, -3 आई। ठीक है, और अगर आप f0 फाइंड आउट करें, x की जगह पे 0 रखें, तो वो भी कितना आ रहा है, -3 आ रहा है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट इक्वल्स टू f0 के। तो फंक्शन कैसा हो गया आपके पास, ये कॉन्टिन्यूअस हो गया। आप लाइन लिखेंगे आगे, fx इज कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0 पर। अब चेक करते हैं पॉइंट पर, जैसे आपको नेक्स्ट में दे रखा है कितना, -3 एट x इज इक्वल टू -3 पर। तो अब सबसे पहले आपको चेक करना होगा लिमिट x टेंड्स टू -3 fx। उसके लिए वही राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे आप इसकी। सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए देखिए, कुछ लोग इसे ऐसे भी लिखते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट को लिमिट -3 और ऊपर माइनस लगा देते हैं। ठीक है, और इस तरह भी लिखते हैं हम इसे, तो हम ऐसे ही लिख के चलेंगे, h टेंड्स टू 0 के f -3 और माइनस में h। ठीक है ना, लेफ्ट में -h करते हैं, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 के, और x की जगह क्या पुट करना है आपको, -3 माइनस h, यहां पे रखिए 5 इंटू -3 माइनस h और माइनस में 3 के। h इसमें एग्जिस्ट करा दीजिए क्योंकि इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं है, यहाँ पे तो 0 हुआ, और ये आपके पास आया -15 माइनस 3, तो माइनस में 18। अब निकालते हैं RHL, राइट हैंड लिमिट। तो लिमिट वही h टेंड्स टू 0 के f -3 प्लस h। ठीक है, लिमिट h टेंड्स टू 0 पर 5, x की जगह क्या रखना है आपको, -3 प्लस h और माइनस में 3। h की जगह 0 रख लीजिए, तो माइनस में 15 माइनस में 3, और ये भी कितना है, माइनस में 18 आ गया। लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के इक्वल आ रही है, और यहाँ पर आप -3 भी चेक कर लीजिए, 5 इंटू में -3, x की जगह -3 रखा और माइनस में 3, तो ये भी -18 आ रहा है। तो क्या होगा, fx इज कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू -3। ठीक है, जैसे ही आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट और fa इक्वल आ जाए, तो आप डायरेक्ट लिख देंगे कि ये कॉन्टिन्यूअस है। नेक्स्ट पॉइंट आप खुद करेंगे, x इज इक्वल टू 5 पर इसी तरह चेक करेंगे,
अब हम इसे ग्राफिकली चेक करते हैं, ठीक है। जैसे हमने ग्राफ बनाकर अभी आपको दिखाए थे, तो हम इसे ग्राफिकली चेक करते हैं कि कैसे होगा। वैसे आपको जरूरत नहीं पड़ेगी ग्राफिकली चेक करने की। वैसे तो हमें दिखाई दे रहा है कि ये आपका एक लाइन आएगी, y इज इक्वल टू 5x माइनस 3, ठीक है। 2 वेरिएबल लीनियर इक्वेशन याद होगा आपके, क्या आया करती थी, एक स्ट्रेट लाइन आया करती थी, तो ये एक स्ट्रेट लाइन है आपकी। अब हम चेक करते हैं इसे, ग्राफ, x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले जब हम 0 पर चेक कर रहे थे, तो 0 पर हमें क्या करना है, 0 से जब लेस होगा, 0 से जब छोटा होगा, तो जब 0 से छोटा है हमारे पास x इज इक्वल टू 0 से कम वैल्यूज लेके चलेंगे, तो इधर चलना पड़ेगा आपको 0 से कम वैल्यू। तो कितनी आ रही है 0 से कम पे, 0 से कम पे अगर इसे हम ड्रॉ करें 0 से लेस पे, जैसे हमने ये करा है, ये 0 से लेस ही तो है, 0 माइनस x किया, तो कितनी वैल्यू आ रही है y की, -18 आ रही है। तो यहां पर -18 आप इसमें ड्रॉ कर सकते हैं, कहीं पे भी होगा -18 नीचे को आएगा, y की वैल्यू माइनस में जब 18 चल रही है, तो मान लेते हैं यहां पर -18 है, ये पॉइंट आपका 0 - 18 है, ठीक। तो यहां पर ये आपका ऐसे ये लाइन गई। फिर जब ग्रेटर चलेंगे तो ये इधर जब x की वैल्यू 0 से ग्रेटर होगी तो इधर आपको चलना है इसमें, और जब x इज इक्वल टू 0 पर, सॉरी ये -3 आ रही थी, ये -3 है, 1 2 और ये 3 -3, ये हमने 5 वाला जो नेक्स्ट था उसका ग्राफ बना दिया। तो ये यहाँ पे 0 -3 ये पॉइंट है आपका, और जब हमने 0 पे चेक किया तो 0 पे भी कितनी आ रही है, -3 आ रही है, यानी कि इसी पॉइंट पे है, तो आप इसे मिला सकते हैं। तो क्या हुआ, अब जब आप इसे ड्रॉ कर रहे हैं तो कहीं भी आपको पेन को लिफ्ट नहीं करना पड़ा। नेक्स्ट वाले में क्या था, जब हमने x इज इक्वल टू -3 पर चेक किया था, तो -3 पर भी आपको ऐसे ही चेक करना है, x की वैल्यू जब -3 से लेस होगी, x -3 कहां पे है, यहां पे कहीं होगा, 1 2 3, ये -3 है x की वैल्यू, ठीक है ना। तो जब इससे लेस होगी, इस लाइन को यहां पर हम ड्रॉ करेंगे इसे, जब इससे लेस हुई तो क्या लाइन आपके पास आई, -18 आई, -18 नीचे कहीं पे होगा, -3 और 18 यहां पर, इस लाइन को यहां पर ड्रॉ कर लीजिएगा ऐसे, और फिर ऐसे, और -3 पर भी वो 18 ही आई, तो लाइन को सीधे आप ड्रॉ कर सकते हैं, यानी कि ये फंक्शन आपका कॉन्टिन्यूअस है। ये आपकी वैल्यू जो हम FA पर चेक कराते हैं वो इसी वजह से चेक कराते हैं कि यहां पर भी वही वैल्यू दे रहा है या कहीं ऊपर या नीचे पहुंच गया वो, जैसे हमने अभी अभी एक एग्जांपल किया था, ठीक है ना। तो आप इस तरीके से ग्राफिकली भी इन्हें चेक कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। एग्जामिन द कॉन्टिन्यूटी ऑफ द फंक्शन fx इज इक्वल टू 2x स्क्वायर - 1 एट x इज इक्वल टू 3। सेम क्वेश्चन है वैसे तो, पर आपकी प्रैक्टिस के लिए कर लेते हैं इसे भी, ताकि और आपका क्लियर हो जाए। सेकेंड क्वेश्चन में आपको दिया है fx इक्वल्स टू 2x स्क्वायर - 1 के, और x इज इक्वल्स टू 3 पर आपको इसे चेक करना है। तो वही सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0 पर f3 - h, ठीक है। लिमिट h टेंडिंग टू 0 पर, यहां पर ट्वाइस x स्क्वायर, x की जगह क्या रखना है, 3 - h का होल स्क्वायर, और माइनस में 1, ठीक है। लीनियर फंक्शन है तो दिक्कत तो कुछ करेगा नहीं, डिटरमिनेंट फॉर्म आनी नहीं है आपकी, आप चाहें तो इसका होल स्क्वायर भी खोल सकते हैं। कैसे, लिमिट h टेंडिंग टू 0 पर ट्वाइस इंटू 9 प्लस में h स्क्वायर माइनस में 6h, ठीक है, और माइनस में 1। अब जब इसमें आप h एडजस्ट कराओगे तो ये तो आपके 0 को ही जाने हैं दोनों, क्योंकि इनके पास h है। यहां पर आप रखते तो भी वही 3 का स्क्वायर 9 ही आना था, ठीक है ना।
ऐसे भी कर सकते हैं और यहां पर भी आप h की वैल्यू 0 रख सकते हैं जब ये एक लीनियर हो, ठीक है, एक लाइन में हो, तब अपॉन में कुछ ना दिया हुआ हो। तो यहां पे कितना हुआ आपके पास 18, 2 9 18 और माइनस में 1 यानी कि 17 आ गया। ठीक है, अब राइट हैंड लिमिट चेक करते हैं। राइट हैंड लिमिट में वही लिमिट h टेंडिंग टू 0 पर f3 प्लस h, लिमिट h टेंडिंग टू 0 पर वही 2 इंटू 3 प्लस h का होल स्क्वायर माइनस में 1, h की जगह 0 रखेंगे तो वही आ गया आपके पास 17। और यहां पर आप f3 की वैल्यू भी निकाल के देख लीजिए, 2 इंटू 3 स्क्वायर माइनस में 1, वो भी कितना आ रहा है 17 आ रहा है। तो इसका मतलब ये x इक्वल टू 3 पर आपका कॉन्टिन्यूअस हो गया। ठीक, नेक्स्ट पे चलते हैं। एग्जामिन द फॉलोइंग फंक्शन फॉर कॉन्टिन्यूटी। अब की बार आपको कोई पॉइंट नहीं दे रखा है और आपको ये चेक करना है कि ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है या नहीं है। ठीक है, विदाउट एनी पॉइंट, आपको पॉइंट भी खुद ही ढूंढना है, ये चेक करना है कि कहां पर ये फंक्शन आपका डिसकंटिन्यूअस हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 3 के फर्स्ट पार्ट को लेके चलते हैं हम, ए पार्ट को। ए पार्ट में आपको दिया गया है fx इज इक्वल टू x माइनस 5k। ठीक है, इसके लिए आपको क्या करना है कि सबसे पहले आप ये देखिए क्रिटिकल पॉइंट कहां मिलेगा आपको। क्रिटिकल पॉइंट का मतलब है जब ये फंक्शन आपका 0 हो जाए, यानी कि इसकी वैल्यू 0 हो जाए। तो अब हम वैसे तो मैंने अभी आपको बताया कि लीनियर फंक्शन है आपके पास, तो ये आपका कॉन्टिन्यूअस एनीवेयर, किसी भी वैल्यू के लिए x की, ये आपका कॉन्टिन्यूअस होगा। हम चेक कर रहे हैं सबसे पहले 0 पर कि 0 पर ये गड़बड़ तो नहीं कर रहा है। ठीक है, x इज इक्वल टू जब हम 0 लेके चलते हैं, देखिए इसमें, ठीक, इस फंक्शन के लिए जब हम x इज इक्वल टू 0 लेके चलते हैं, एक बार 0 से छोटा और एक बार 0 से बड़ा, ग्रेटर देन 0 और लेस देन 0 पर वही चेक करेंगे। जब ये आपका लेस देन 0 है, लेस देन 0 का मतलब ये x है और ये y है, यानी कि y जो आपका जो वर्टिकल लाइन है इससे लेफ्ट में। ठीक, तो ये क्या वैल्यू देता है आपकी, हमेशा 0 पे कितनी दे रहा था, -5 दे रहा था, और 0 से लेस देगा ये वैल्यू। अगर 0 से कम वैल्यू इसमें हम रखें, छोटी कोई भी वैल्यू रखें, यानी कि -1 रख लिया हमने, ठीक, तो कितनी देगा, -6 देगा। और अगर -2 रख ली, -7 देगा, यानी कि हर जगह पे एक ये वैल्यू हमारी डिफाइन हो रहा है। ठीक है, तो हम इसमें 1-2 पॉइंट ड्रॉ कर लेते हैं जब x लेस देन 0 के, इस कंडीशन पे इक्वल्स टू और लेस देन पे लेके चलते हैं। जब x इक्वल्स टू 0 है, इस पर ड्रॉ करते हैं हम इसे। देखिए, ड्रॉ करना आपने ये सीख रखा है जब आपने 2 वेरिएबल्स लीनियर इक्वेशंस सॉल्व करी थी, वहां पे ग्राफिकल मेथड था, तो वहां पे ग्राफ आपने बनाने सीख रखे हैं। वही मेथड हम यहाँ पे यूज करेंगे जब हम x इक्वल्स टू 0 लेके चलते हैं। x इक्वल्स टू 0 कहां होगा, y एक्सिस पे होगा। तो यहाँ पे fx की वैल्यू यानी कि y की वैल्यू कितनी आ रही है, -5 आ रही है। 1 2 3 4 5, ये -5 है आपके पास और ये 0 है, यानी कि ये पॉइंट आपके पास हो गया। क्लियर है? जब आपने और छोटी कोई वैल्यू लेके चले, आपकी मर्जी है, आपने -1 ले लिया, 0 से छोटी वैल्यू, तो कितना दे रहा है, -6 दे रहा है -1 पर। -1 इधर चलेंगे, -1 यहां पर है, तो ये आपके पास -6 यहां पर हो जाएगा, यानी कि यहां पे ये पॉइंट आपके पास हो जाएगा 0 -6। ठीक है, तो ये लाइन आप ड्रॉ करते हैं यहां पर, ये x लेस देन 0 के लिए है। अब हम x ग्रेटर देन 0 को डिस्कस करते हैं, जब 0 से बड़ा होगा। 0 पर तो आपको वही मिलेगा -5, 0 से बड़ा आपने लिया 1 लिया। ठीक है, तो x इक्वल टू जब 1 लेके चलेंगे तो यहां पर वैल्यूज आपकी आ रही है -4, कितनी भी ले सकते हैं आप, +6 ले सकते हैं, 7 ले सकते हैं, 10 ले सकते हैं। अगर मैंने ली यहां पर 1, तो वैल्यू दे रहा है आपके पास ये -4 ये है, यहां पर ये पॉइंट आपके पास हो गया 1 एंड
4, ठीक है। और 0 पर कितनी दे रहा था, -5 दे रहा था। तो यानी कि इसे अब अगर आप ड्रॉ करें तो कहीं भी आपको पेन को लिफ्ट नहीं करना पड़ा, स्ट्रेटली ये आपकी लाइन ड्रॉ हो जा रही है, ठीक है ना। तो लेस देन 0 पर भी कॉन्टिन्यूअस है, कॉन्टिन्यू जा रहा है आपका, ग्रेटर देन 0 पर तो जा ही रहा है, और 0 पर भी ये वही वैल्यू दे रहा है, ठीक है। और आप इसे लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट से भी अगर आप चेक करेंगे तो ये कॉन्टिन्यूअस आएगा। क्लियर है। अब आते हैं एक इसके डी पार्ट पर। डी पार्ट में आपका मॉडुलस फॉर्म में एक फंक्शन दे रखा है, तो सबसे पहले आपको इसे आवर्ती में बनाना पड़ेगा, पीरियोडिक फंक्शन में बनाना पड़ेगा। डी पार्ट में थर्ड का डी। देखिए इस तरीके के क्वेश्चंस आगे हैं, बहुत सारे हैं, सबको इसी तरीके से आपको करना है। जैसे आपको दे रखा है f(x) इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x माइनस 5, ठीक है। अब देखिए इसके अंदर मॉडुलस के अंदर जो एब्सोल्यूट वैल्यू है, इसके अंदर जो x माइनस 5 x की हम कोई भी वैल्यू रखें, चाहे वो 0 से छोटी हो, चाहे वो 0 से बड़ी है, चाहे वो नेगेटिव ले, चाहे वो पॉजिटिव ले, इसके अंदर जो सॉल्व करके आता है वो नेगेटिव आएगा तो भी ये पॉजिटिव आएगा, एब्सोल्यूट वैल्यू ले रहे हैं क्योंकि, ठीक है। तो हमें इसे एब्सोल्यूट फंक्शन से बाहर निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले वही आपको इसका क्रिटिकल पॉइंट चेक करना है कि ये 0 कब है, ये जो इसके मॉडुलस के अंदर वैल्यू है ये 0 कब है, और कब उससे छोटा है 0 से, और कब उससे बड़ी वैल्यू देगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, x माइनस 5 इज इक्वल टू 0 रखते हैं, तो ये वैल्यू आती है x इज इक्वल टू 5, ठीक है। x इज इक्वल टू 5 पर अब हमें चेक करना है ये। तो देखिए जब हम 5 से लेस वैल्यू रखते हैं, अब इसे डिफाइन करेंगे f(x) को हम, जैसे मैंने अभी एग्जांपल आपको दिया था शुरू में ही जब कंटिन्यूटी समझा रहे थे। हम सबसे पहले लेके चलते हैं जब x लेस देन और इक्वल टू होगा 5, यानी कि 5 से छोटा होगा। अगर हम 5 से कोई भी छोटी वैल्यू लेके चलते हैं, 4 ली, 3 ली, 4.5 लिया, 5 से जस्ट कोई भी छोटा लिया आपने, तो ये भी आपका छोटा है और ये बड़ा है इससे, यानी कि नेगेटिव नंबर जो है वो ज्यादा है, और ये नंबर जो है ये या तो नेगेटिव होगा या इससे लेस होगा। तो कैसी वैल्यू देगा, ये आपकी नेगेटिव देगा। अब हमें एब्सोल्यूट नहीं चूज करनी, हमें देखना है कि कब नेगेटिव दे रहा है कब पॉजिटिव दे रहा है। तो ये इस पर कैसी वैल्यू देगा, नेगेटिव। तो इस फंक्शन को हम नेगेटिवली या ऋणात्मक रूप से हम इसे डिफाइन करते हैं। और जब ये वैल्यू x ले रहा हो 5 से बड़ी, 5 से ग्रेटर वैल्यू ले रहा हो x, 5 से कोई भी बड़ी वैल्यू रखिए, 6 रखेंगे, यहां पे देखिए तो क्या होगा, ये आपका पॉजिटिव आ जाएगा x माइनस 5, ठीक है। तो अब हमें x इज इक्वल टू 5 पर इस फंक्शन की लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट चेक करनी है और देखना है कि ये कॉन्टिन्यूअस है या नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करेंगे तो वही लिमिट, सबसे पहले तो आपको क्या करना होता है, चलिए सारा करते हैं इसे। हमें निकालनी है लिमिट x टेंड्स टू 5 पर f(x) की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले लेट x इज इक्वल टू 5 प्लस वो 5 माइनस h, वेयर h टेंड्स टू 0 के। और लेफ्ट हैंड लिमिट जब हम निकालेंगे इसकी, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए ही कर रहे हैं, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 के और f 5 माइनस h, ठीक है। लिमिट h टेंड्स टू 0 के 5 माइनस h, 5 में से कुछ सब्ट्रैक्ट कर रहा है, 5 में से कुछ सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये कैसा हो गया, x कैसा हो गया, ये यहां पे देखिए, तो ये हो गया 5 से छोटा। जब 5 से कुछ सब्ट्रैक्ट कर दिया आपने, निकाल दिया, तो आपको कौन सा फंक्शन चूज करना है छोटे के लिए, यही तो दे रखी ना छोटे पे कंडीशन, तो ये वाला फंक्शन आपको यूज करना होगा। तो -2 बाहर रखेंगे और ब्रैकेट में x की जगह 5 माइनस h और माइनस में 5, ठीक है। देखिए 5 से तो 5 कट रहा है यहाँ पे,
माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 पर, और यहाँ पर आ जाएगा h और जो वैल्यू थी आपकी 0 आई। ठीक है, इसकी लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी आ गई हमारी 0। अब राइट हैंड लिमिट के लिए डायरेक्टली करते हैं, RHL पे लिमिट h टेंडिंग टू 0 पर f 5 प्लस h पर। 5 में जब कुछ जोड़ रहे हैं, इसमें कुछ ऐड कर रहे हैं, तो ये 5 से बड़ी हो जाएगी वैल्यू, तो कौन सा फंक्शन यूज करेंगे, ये वाला। लिमिट h टेंड्स टू 0 पर x की जगह क्या रखा आपने 5 प्लस h और माइनस में 5। ठीक है, 5 से यहां भी 5 आपका कट रहा है और बचेगा क्या, लिमिट h टेंडिंग टू 0 पर h और उसकी वैल्यू भी कितनी आ गई 0 आ गई। ठीक है, और इक्वल्स टू पर अगर आप चेक करेंगे तो वो भी आपकी 0 आ रही है, इक्वल वाली कंडीशन ये ले रखी है हमने, तो f5 की भी वैल्यू कितनी आ रही है, वो भी 0 आ रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये आपका एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, कॉन्टिन्यूटी इसमें बनती है। और अगर ग्राफिकली आप इसे देखें तो ग्राफिकली भी आप इसे शो कर सकते हैं। एक लाइन ये इस फंक्शन से लेके चलेंगे, एक लाइन ये इस फंक्शन से लेके चलेंगे, और x इज इक्वल टू 5 से एक ही आपकी x इज इक्वल टू 5 1 2 3 4 5 यहां पे पड़ेगा। ठीक है ना, और जब आप 5 से छोटी वैल्यू लेंगे, 5 से छोटी वैल्यू ली, 4 ले लिया आपने, जैसे हमने पीछे पॉइंट डिस्कस किए थे, हमने 4 लिया तो यहां से कितना निकला आपके पास 4 लिया तो -1 होगा, और यहाँ पे +1 आ जाएगा, माइनस बाहर रखा हुआ है, तो 4 पे आपके पास वैल्यू है x इक्वल टू 4 पे, ये तो पॉइंट है आपके पास 5 और 0, ये वाला पॉइंट है। ठीक, जब आपने 4 लिया तो ये वैल्यू आई आपकी, y की वैल्यू 1 आई, तो ये पॉइंट यहां पे हो गया 4 and 1। ठीक, इस लाइन को आप ड्रॉ करेंगे, ऐसे चली जाएगी। ठीक है, और एक दो पॉइंट आप ले सकते हैं। अब अगर ग्रेटर वैल्यू लेके चलते हैं, जैसे 6 हमने लिया, ठीक है, 6 लेंगे तो उस पर भी कितनी आ रही है 1 आ रही है। ठीक है, 6 यहां पर होगा कहीं पर और 1 यहीं पर है, ये आपके पास 6 and 1, तो ये लाइन ऐसे चली जाएगी। तो यानी कि इसका ग्राफ जो होगा ये ऐसे होगा, और इसमें भी आपको कहीं पर भी पेन को लिफ्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो जैसे हमने ये क्वेश्चन नंबर 3 का डी पार्ट किया है, इसी तरीके से आगे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं इसमें, इन क्वेश्चंस को करके देखिएगा। ठीक है, और एग्जांपल्स आप लोग जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके बोर्ड एग्जाम के हिसाब से भी, उसमें भी आपका जरूर आता है कॉन्टिन्यूटी का, और नहीं तो डिफरेंशियबिलिटी से पूछ लिया जाता है। मैक्सिमम क्वेश्चन आपका कॉन्टिन्यूटी का ही आता है, और पूछा जाता है कि ये फंक्शन आपका कॉन्टिन्यूअस है या नहीं है, या डिस्कस कीजिए इसकी कॉन्टिन्यूटी को, जैसे इस प्रश्न में था आपका। तो बच्चों इस एक्सरसाइज को आप करिए मन लगाकर, एग्जाम्पल सारे कीजिए। ठीक है, और आज के लिए इतना ही। वीडियो अगर पसंद आए, मैथ्स आपकी समझ में आ रहा है, तो लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।